हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग कुल 6 कवियों को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। और ये जो 6 कवि हैं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि वो 6 कवि कौन कौन से हैं जिनको आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कबीरदास को, फिर जयसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और घनानंद। ये 6 कवि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। इनसे एक या दो प्रश्न तो जरूर पूछा जाता है। जैसा कि मैंने आप सबको अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही बता दिया था कि मैं एक इंटरव्यू के लिए कुछ दिनों के लिए गुजरात जा रही हूँ। इसी कारणवश कुछ दिन तक आप लोगों की क्लास मैं नहीं ले पाई, पर अब आप लोगों की क्लास कंटिन्यू चलेगी। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं, इस क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कबीरदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं उसे पढ़ेंगे। ठीक, सर्वप्रथम कबीरदास का जन्म कब हुआ था? तो कबीरदास का जन्म संवत 1455 ईस्वी को हुआ था। कबीरदास किस जाति में पैदा हुए थे? तो कबीरदास जुल्हा जाति में पैदा हुए थे। जनश्रुतियों के अनुसार कबीरदास के पिता का नाम क्या था? तो कबीरदास के पिता का नाम नीरू और माता का नाम नीमा था। ठीक है, कबीरदास कहाँ के निवासी थे? तो कबीरदास काशी यानी वाराणसी के निवासी थे। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? रामानंद था। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। कबीरदास किस राजा के समकालीन थे? तो कबीरदास वीर सिंह देव के समकालीन थे। काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे हम लोग कबीरदास पर किसने अत्याचार किया था? तो वो किया था सिकंदर शाह ने। प्रश्न संख्या 9, विद्वानों के अनुसार कबीरदास को कितने वर्षों का जीवन मिला था? तो विद्वानों के मतानुसार कबीरदास को 120 वर्ष का जीवन मिला था। कबीरदास का निधन कब हुआ था? तो कबीरदास का निधन 1518 ईस्वी को हुआ था। प्रश्न संख्या 11, कबीरदास का निधन कहाँ हुआ था? तो कबीरदास का निधन मगहर में हुआ था। और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अब आप आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, कबीरदास किस मुसलमान शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और ये प्रश्न परीक्षा में एक से दो बार पूछा जा चुका है। अब आप आगे देखिए प्रश्न संख्या 13, कबीरदास ब्रह्म ईश्वर के किस रूप के उपासक थे? तो कबीरदास ब्रह्म यानी ईश्वर के निराकार और निर्गुण रूप के उपासक थे। कबीरदास ने ब्रह्म को अद्वैत धारणा के अनुसार क्या माना है? तो उन्होंने ब्रह्म को अद्वैत धारणा के अनुसार एक माना है। कबीरदास ने माया को क्या कहा है? तो कबीरदास ने माया को ठगनी, कंचन और कामिनी कहा है। अब आप आगे देखिए प्रश्न संख्या 16, कबीरदास ने ब्रह्म हरि को किस रूप में स्वीकार किया है? तो कबीरदास ने ब्रह्म को पति और स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। कबीरदास का व्यक्तित्व कैसा था? तो कबीरदास का व्यक्तित्व निर्द्वंद और फक्कड़ था। देखिए प्रश्न संख्या 19, कबीरदास संत संप्रदाय के किस रूप से संबंधित थे? तो कबीरदास संत संप्रदाय के निर्गुण संत संप्रदाय रूप से संबंधित थे। कबीरदास के काव्य की भाषा क्या है? और ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कबीरदास की भाषा किस प्रकार की है। तो कबीरदास की जो भाषा है वो सदुक्कड़ी पंचमेल खिचड़ी है। प्रश्न संख्या 21, कबीरदास की शिक्षा कहाँ तक हुई थी? तो आप सब काफी अच्छे से जानते होंगे कि कबीरदास शिक्षित नहीं थे। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। अब आप लोग प्रश्न संख्या 22 देखिए, कबीरदास का काव्य कितने रूपों में लिखा गया है? तो कबीरदास का काव्य साखी, सबद, रामायणी 3 रूपों में लिखा गया है। कबीरदास की निर्गुण भक्ति में मधुर भाव का समावेश होने से उनके काव्य में कौन सी विचारधारा प्रवाहित होती है?
तो वो है रहस्यवाद की। ठीक है। कबीरदास ने निर्गुण भक्ति में सर्वाधिक महत्व किसे दिया है? तो उन्होंने गुरु को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कबीरदास ने सर्वाधिक बल किस भक्ति पर दिया है? तो उन्होंने सर्वाधिक बल मानसिक भक्ति पर दिया है। प्रश्न संख्या 26 देखिए आप लोग। कबीरदास की रचनाओं का संकलन किस नाम से किया गया है? तो कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से है। और ये जो प्रश्न संख्या 26 है काफी इंपॉर्टेंट है। कबीरदास के बीजक के कितने भाग हैं? ठीक है। और कई बार ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा गया है। कबीरदास के बीजक के कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। साखी, सबद, रमैनी। ठीक है। कबीरदास की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था। कबीरदास के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। अब प्रश्न संख्या 31 देखिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। कबीरदास की रचनाओं का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास ने किस नाम से किया है? तो कबीरदास की रचनाओं का संकलन श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली के नाम से किया है। और ये प्रश्न परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। अब प्रश्न संख्या 32 देखिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये प्रश्न परीक्षा में अनगिनत बार पूछा जा चुका है। तो प्रश्न संख्या 32 आप स्पेशली याद रखिएगा। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? तो वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने कबीरदास से संबंधित कुल 33 प्रश्नोत्तरी को काफी अच्छे से और काफी कम समय में पढ़ लिया है। अब जो अगले कवि हैं वो हैं आप लोगों के मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1463 ईस्वी को हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका नाम जयस में हुआ था, जिसके कारण इनका नाम जैसी पड़ा। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान किस जिले में है? तो मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान रायबरेली में है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए। मलिक मोहम्मद जैसी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ था। और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अब आप आगे देखिए। प्रश्न संख्या 5। मलिक मोहम्मद जैसी के नाम में सर्वप्रथम मलिक शब्द का प्रयोग क्यों हुआ था? तो जो मलिक शब्द का प्रयोग इनके नाम में किया जाता है, जिसका अर्थ होता है जमींदार खानदान, के कारण इनका नाम मलिक पड़ा था। मलिक मोहम्मद जैसी के पुत्र का नाम क्या था? तो इनके पुत्र का नाम मलिक कबीर था। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने कितने मित्रों की चर्चा पद्मावत में की है? तो कुल 4 मित्रों की चर्चा इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना पद्मावत में की है। प्रश्न संख्या 8 देखिए। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस मित्र को ज्ञानी और पंडित कहा था? तो उन्होंने यूसुफ मलिक को ज्ञानी और पंडित कहा था। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने चौथे मित्र शेख को क्या कहा था? तो इन्होंने अपने चौथे मित्र शेख को सिद्ध कहा था। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 10, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। पद्मावत का रचना काल क्या है? तो पद्मावत का रचना काल है सन 1540 ईस्वी। आखिरी कलाम की रचना जैसी ने कब की थी? तो आखिरी कलाम, जो कि जैसी की काफी प्रसिद्ध रचना है, इसकी रचना इन्होंने 1529 ईस्वी में की थी। अखरावट की रचना जैसी ने कब की थी? तो 1505 ईस्वी में की थी। मलिक मोहम्मद जैसी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ था। पद्मावत ग्रंथ में जैसी ने अपने गुरु के रूप में किसकी महिमा का वर्णन किया है? तो उन्होंने शेख बुरहान महदी का वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 15। मलिक मोहम्मद जैसी की प्रमुख रचनाएं कितनी हैं? तो इनकी कुल प्रमुख रचनाएं 6 हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 16। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी किस रचना में बाबर का उल्लेख किया है? तो किया है आखिरी कलाम रचना में। अब प्रश्न संख्या 17 देखिए आप लोग। मलिक मोहम्मद जैसी ने अपनी किस रचना में शेर शाह का उल्लेख किया है? तो वो किया है पद्मावत में। मलिक मोहम्मद जैसी किस सूफी संत के शिष्य परंपरा में थे? तो ये थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य परंपरा में। और प्रश्न संख्या 18 काफी इंपॉर्टेंट है। मलिक मोहम्मद जैसी की समाधि यानी कब्र
कहाँ पर बनी है? तो वो बनी है अमेठी, उत्तर प्रदेश में। पद्मावत किस प्रकार का काव्य है? तो पद्मावत प्रेमाख्यान काव्य है। पद्मावत की काव्य भाषा क्या है? तो पद्मावत की काव्य भाषा अवधी है और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पद्मावत में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो पद्मावत में दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 23, पद्मावत काव्य रूप की दृष्टि से कौन सा काव्य है? तो ये प्रबंध काव्य है। प्रश्न संख्या 24, अखरावट में किसका विरेचन हुआ है? तो इस रचना में सिद्धांत संबंधी तत्वों का विरेचन हुआ है। प्रश्न संख्या 25, मलिक मोहम्मद जैसी ने शरीर रचना के 5 तत्वों में किस तत्व को नहीं माना है? तो वो आकाश को उन्होंने नहीं माना है। मलिक मोहम्मद जैसी ने मानव शरीर में कितने द्वार माने हैं? तो उन्होंने 10 द्वार माने हैं। भारतीय दार्शनिकों की भांति जैसी ने किसकी एकता स्वीकार की है? पिंड और ब्रह्मांड की एकता स्वीकार की है। प्रश्न संख्या 28, जैसी किस संप्रदाय के कवि थे? तो जैसी सूफी संप्रदाय के कवि हैं और काफी इंपॉर्टेंट है। सूफी संप्रदाय में साधना की कितनी अवस्थाएं हैं? तो साधना की 4 अवस्थाएं हैं। पद्मावत का नायक कौन है? तो पद्मावत रचना का नायक है रत्नसेन और नायिका है पद्मावती। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 32, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसी की जो प्रसिद्ध रचना है पद्मावत में जो निम्नलिखित पात्र हैं वो किसके प्रतीक हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग स्थान और पात्र देखेंगे और वो किसके प्रतीक है इसे पढ़ेंगे। तो जो चित्तौड़ है वो किस चीज का प्रतीक है? शरीर का प्रतीक है। राजा रत्नसेन मन के प्रतीक है। सिंघल द्वीप हृदय का प्रतीक है और ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पद्मावती बुद्धि की प्रतीक है। राघव चेतन जो कि शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। नागमती संसार का प्रतीक है। हीरामन तोता गुरु का प्रतीक है। ठीक है। और आप लोग इसे काफी अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अब आप आगे देखिए, पद्मावत में जीवात्मा कौन है? तो पद्मावत में जीवात्मा रत्नसेन है। पद्मावत में परमात्मा कौन है? तो पद्मावत में परमात्मा पद्मावती है। प्रश्न संख्या 35, सूफी मत में ईश्वर ब्रह्म किसका रूप माना गया है? तो वो स्त्री का रूप माना गया है। सूफी मत में भक्त किस रूप में विरेचित हैं? तो वो पुरुष के रूप में विरेचित हैं। अब आप लोग प्रश्न संख्या 37 देखिए, जैसी कि जो प्रसिद्ध रचना पद्मावत है उसकी जो नायिका है वो किस प्रकार की नायिका है? ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तो जो नागमती है वो स्वकिया नायिका है। ठीक है। नागमती का विरह वर्णन हिंदी साहित्य की अद्वितीय घटना है किसने कहा है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगला प्रश्न देखिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसी के पद्मावत में लौकिक प्रेम कथा के मध्य आध्यात्मिक संकेत मिलने से यह काव्य ग्रंथ किस रूप में प्रसिद्ध है? तो ये काव्य ग्रंथ समासोक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 40 देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैतीय रहस्यवाद है तो जैसी में जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है, यह अभिमत हिंदी के किस समालोचक का है? तो ये अभिमत है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो इस प्रकार जैसी से संबंधित हम लोगों ने 40 प्रश्नोत्तरी को पढ़ लिया है। अब जो अगले लेखक है उसमें हम लोग सूरदास को काफी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। सूरदास, जो सूरदास है वो अष्टचाप के कवि हैं। आप सब काफी अच्छे से जानते होंगे। सूरदास का जन्म कब हुआ? तो 1478 ईस्वी संवत 1535 ईस्वी को हुआ था। सूरदास का जीवन वृत्त किस ग्रंथ को आधार बनाकर जाना जाता है? तो 84 वैष्णव की वार्ता भाव प्रकाश टीका को आधार बनाकर जाना जाता है। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जन्म स्थान शाही नामक गांव में है। सूरदास किस जाति में पैदा हुए थे? तो सूरदास जो थे वो सारस्वत ब्राह्मण जाति में पैदा हुए थे। सूरदास कितने भाई थे? तो ये कुल 3 भाई थे। क्या सूरदास जन्म से ही अंधे थे? हाँ। ठीक है। अब आप आगे देखिए, सूरदास 18 वर्ष की अवस्था में
विरक्त होकर मथुरा के किस घाट पर चले गए थे? तो ये विश्राम घाट पर चले गए थे। मथुरा नगर के 24 निवासियों से डरकर सूरदास पुनः कहाँ चले गए थे? तो ये गौ घाट पर चले गए थे। सूरदास की वल्लभाचार्य से भेंट कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी गौ घाट पर, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 12 जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किसने किया था? तो वो किया था वल्लभाचार्य ने। काफी इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 14। पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? तो वो सूरदास ने कहा था। प्रश्न संख्या 15। वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को गोकुल के श्रीनाथ जी मंदिर पर किस रूप में नियुक्त किया था? तो वो कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया था। तानसेन के माध्यम से सूरदास और अकबर की भेंट कहाँ हुई थी? तो इनकी भेंट हुई थी मथुरा में। सूरदास के समसामयिक भक्त कौन थे? तो वो थे कुंभन दास और परमानंद दास। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। सूरदास का निधन कब हुआ था? 1582 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। सूरदास की कितनी रचनाएं हैं? तो सूरदास की कुल 3 रचनाएं हैं। सूरसागर के अतिरिक्त सूरदास की शेष 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली है सूर सरावली और दूसरी है साहित्य लहरी, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। सूरदास के आराध्य देव या उपदेश्य देव कौन है? तो वो है कृष्ण। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? तो सूरदास की भक्ति साख्य या शाखा भाव की है। सूरदास ने किस भाषा में काव्य लिखा है? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में अपनी सारी रचनाएं लिखी हैं। सूरदास लिखित बाल लीला के पदों में कौन सा रस है? तो वो वात्सल्य रस है। ठीक है। आप सबको पता होगा कि सूरदास की रचनाओं में वात्सल्य रस का चित्रण बखूबी देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 25। सूरदास किस रस के सम्राट कवि माने जाते हैं? तो सूरदास श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के सम्राट कवि माने जाते हैं। ठीक है। अब आप आगे देखिए। अब आप प्रश्न संख्या 26 देखिए। सूरदास के विनय एवं भक्ति के पदों में किस रस की प्रधानता है? तो वो है शांत रस की। ठीक है। प्रश्न संख्या 33। सूरदास के काव्य में सर्वाधिक किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो सबसे ज्यादा जिस अलंकार का प्रयोग इनकी रचनाओं में हुआ है वो है उत्प्रेक्षा। प्रश्न संख्या 34। सूरसागर की कथा भगवत पुराण के किस स्कंद से ली गई है? तो वो दसम स्कंद से ली गई है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। साहित्य लहरी में सूरदास के किस प्रकार के पद संग्रहित हैं? तो वो दृष्टिकूट पद संग्रहित हैं। सूरदास की भक्ति पद्धति का मेरुदंड क्या है? तो वो है पुष्टि मार्ग। प्रश्न संख्या 37। सूरदास की भक्ति पद्धति में कौन सा भाव मिलता है? तो वो मधुर भाव मिलता है। ठीक है। अब आप आगे देखिए। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के उपरांत जिन पदों की रचना की है वे किस प्रकार की भक्ति से संबंधित है? तो वो प्रेम लक्षणा भक्ति से संबंधित है। पुष्टि का क्या अर्थ होता है? तो पुष्टि का अर्थ होता है पोषण, तदानुग्रह, भगवत कृपा। ठीक है। पुष्टि मार्ग में जीवन कितने प्रकार के होते हैं? तो पुष्टि मार्ग में जीवन कुल 3 प्रकार के होते हैं। अब आप इन प्रश्नों को देखिए। सूरदास ने भक्ति के किस दार्शनिक स्वरूप को ग्रहण किया है? ठीक है। तो उन्होंने शुद्ध द्वैतवाद के दार्शनिक स्वरूप को ग्रहण किया है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? वो है स्नेह। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? वो है रीति। तो इस प्रकार हम लोगों ने सूरदास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे देख लिया है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। वो है तुलसीदास। तुलसीदास की सर्वाधिक प्रमाणिक जन्म तिथि कौन सी मानी जाती है? 1579 ईस्वी। तुलसीदास की सर्वाधिक प्रमाणिक निधन तिथि कौन सी है? तो वो है 1680 ईस्वी। तुलसीदास का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो तुलसीदास का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जनश्रुतियों के आधार पर उनके पिता का नाम क्या था? तो तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। प्रश्न संख्या 6 जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है।
तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? पहला है राजापुर बांदा, दूसरा है सुकरखेत गोंडा। ठीक है। तुलसीदास के माता पिता का निधन कब हुआ था? तुलसीदास की बाल्यावस्था में। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट, नरहरिदास, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जनश्रुतियों के आधार पर तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो वो था रत्नावली। विरक्त तुलसीदास ने राम भक्ति की सर्वाधिक साधना किस स्थान पर की थी? तो वो की थी चित्रकूट में। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कहाँ पर की थी? तो उन्होंने रामचरितमानस की रचना अयोध्या में की थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कब की थी? तो 1631 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसीदास ने अपना अधिकांश जीवन कहाँ व्यतीत किया था? तो उन्होंने अपना अधिकांश जीवन काशी में व्यतीत किया था। तुलसीदास का निधन कहाँ हुआ था? तो इनका निधन काशी में हुआ था। प्रश्न संख्या 15 देखिए आप लोग। तुलसीदास द्वारा स्थापित हनुमान जी का मंदिर आजकल किस नाम से जाना जाता है? तो वो संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। तुलसीदास की प्रमाणिक कुल कितनी रचनाएं हैं? तो इनकी प्रमाणिक कुल 12 रचनाएं हैं। तुलसीदास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो है रामचरितमानस। तुलसीदास की अधिकांश रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो वो है अवधी। रामचरितमानस में कुल कितने सोपान यानी कुल कितने कांड हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। प्रश्न संख्या 20 देखिए आप लोग। आपके पाठ्यक्रम में रामचरितमानस का कौन सा सोपान यानी कौन सा कांड निर्धारित किया गया है? तो वो है बालकांड। रामचरितमानस का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है? तो वो है भगवान राम। प्रश्न संख्या 21। रामचरितमानस का प्रमुख प्रतिपद्य क्या है? तो वो है भगवान राम। रामचरितमानस में कितने संवाद हैं? तो रामचरितमानस में कुल 4 संवाद हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामचरितमानस में किन छंदों का प्रयोग हुआ है? तो रामचरितमानस में दोहा, चौपाई और सोरठा का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए आप लोग। रामचरितमानस में मर्म स्पर्शीय स्थल कितने हैं? तो कुल 7 मर्म स्पर्शीय स्थल हैं। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की है। तुलसीदास को मध्यकालीन काव्य का सबसे बड़ा कवि किसने कहा था? तो वो कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास का रामचरितमानस काव्य रूपों की दृष्टि से क्या है? तो ये एक प्रबंध काव्य है। तुलसीदास ने प्रमुख रूप से कितनी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है? तो कुल 5 काव्य शैलियों का इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। रामचरितमानस की काव्य शैली कौन सी है? दोहा चौपाई शैली है। पद शैली में लिखी गई गीतावली, कृष्ण गीतावली एवं विनय पत्रिका की दृष्टि से क्या है? तो ये सब गीत काव्य हैं। आगे देखिए। तुलसीदास की भक्ति का सबल निरूपण किस ग्रंथ में हुआ है? तो वो हुआ है विनय पत्रिका में। तुलसीदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के कवि थे। प्रश्न संख्या 35। तुलसीदास की भक्ति में किस भाव की प्रधानता है? दास्य भाव की प्रधानता है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तुलसीदास की भक्ति में दास्य भाव की प्रधानता है। ठीक है। तुलसीदास की दृष्टि में राम से बड़ा कौन है? तो राम से बड़ा नाम है, और वो नाम कौन है? राम नाम है। ठीक है। तुलसीदास की भक्ति पद्धति में विनय की कितनी भूमिकाएं हैं? तो कुल 7 भूमिकाएं हैं। अब आप लोग आगे देखिए। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय का विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न परीक्षाओं में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है। रामचरितमानस में निर्गुण, सगुण तथा शैशव वैष्णव का समन्वय करके तुलसीदास ने समाज को क्या संदेश दिया है? तो तुलसीदास ने समाज को सामाजिक समानता का संदेश दिया है। तुलसीदास ने काव्य प्रयोजन का मुख्य अभिधेय किसे माना है? तो उन्होंने लोकमंगल को माना है। तुलसीदास के रामचरितमानस में किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो रूपक अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 45। तुलसीदास को रूपकों का सम्राट किसने कहा है?
तो वो कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभी तक कबीर, जैसी, सूरदास और तुलसीदास को काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे देखेंगे बिहारी को। ठीक है। रीतिकाल रीतिकाल के कवियों की 3 धाराओं में से बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो बिहारी जो है वो रीति सिद्ध कवि हैं। बिहारी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म ग्वालियर राज्य में हुआ था। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म बसुआ गोविंद, ग्वालियर राज्य में हुआ था। बिहारी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ था। बिहारी के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम केशव राय था। प्रश्न संख्या 5, बिहारी कितने भाई थे? तो बिहारी कुल 2 भाई थे। बिहारी जी की कितनी बहनें थी? तो इनकी कुल 1 बहन थी। बिहारी का विवाह कहाँ हुआ था? तो इनका विवाह मथुरा में हुआ था। ठीक है। बिहारी का विवाह किस परिवार में हुआ था? मथुरा ब्राह्मण परिवार में इनका विवाह हुआ था। और इनकी कितनी संतानें थी? तो जो बिहारी थे वो निसंतान थे। बिहारी ने किसे गोद लिया था? तो बिहारी ने भतीजा निरंजन को गोद लिया था। अब आप आगे देखिए, बिहारी के गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था नरहरिदास। ठीक है। अब आप प्रश्न संख्या 12 देखिए, बिहारी ने कहाँ पर प्राकृतिक संस्कृत काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था? तो उन्होंने ओरछा में प्राकृतिक संस्कृत और काव्य ग्रंथों का अध्ययन किया था। बिहारी किस शासक के कृपा के पात्र थे? तो ये शाहजहां के कृपा के पात्र थे। बिहारी को किन रियासतों से आर्थिक वृत्ति मिलती थी? तो बूंदी को आर्थिक वृत्ति मिलती थी। बिहारी की काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर किस राजा ने उन्हें पर्याप्त पुरस्कार एवं अनेक ग्राम दिए थे? तो वो थे महाराजा जयसिंह। ठीक है। बिहारी किस राजा के राज दरबारी कवि नियुक्त हुए थे? तो महाराजा जयसिंह के ये राजकवि नियुक्त हुए थे। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 16, जयपुर के राजकुमार राम सिंह का विद्यारंभ संस्कार किसने कराया था? तो वो करवाया था बिहारी जी ने। ठीक है। अब आप आगे देखिए, बिहारी का निधन कब हुआ था? तो इनका निधन 1663 ईस्वी को हुआ था। बिहारी की काव्य रचना कितनी है? तो बिहारी की काव्य रचना 1 है। बिहारी के काव्य रचना का नाम क्या है? तो इनकी काव्य रचना का नाम सतसई, बिहारी सतसई है। ठीक है। बिहारी सतसई में कितने दोहे सोटे संग्रहित हैं? तो कुल 713 दोहे सोटे संग्रहित है। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य में समास शक्ति का सर्वाधिक प्रयोग किस कवि ने किया है? तो वो किया है बिहारी ने। बिहारी के दोहों में सर्वाधिक प्रयोग किस अलंकार का हुआ है? संग रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 24, बिहारी सतसई के दोहों में विविध विषयों के वर्णन ने उन्हें किस स्तर पर प्रतिष्ठित किया है? तो महाकवि के स्तर पर इन्हें प्रतिष्ठित किया गया है। प्रश्न संख्या 25 देखिए आप लोग, बिहारी को काव्य रीति का विशिष्ट ज्ञान होने के फलस्वरूप अधिकांश काव्य सामग्री उन्होंने किस रस से ली है? तो उन्होंने श्रृंगार रस से ली है। ठीक है। श्रृंगार रस के क्षेत्र में बिहारी का सर्वाधिक वर्णन किस पर केंद्रित है? तो सर्वाधिक वर्णन रूप वर्णन और नक्सिक वर्णन पर केंद्रित है। प्रश्न संख्या 27, प्रेम का वर्णन करते हुए बिहारी ने सर्वाधिक वर्णन किया है? तो पूर्वानुराग का वर्णन किया है। अब आप आगे देखिए, बिहारी किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? और काफी इंपॉर्टेंट है। तो निम्बारका संप्रदाय में बिहारी दीक्षित हुए थे। बिहारी सतसई की मूलतः भाषा कौन सी है? तो ब्रज भाषा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 देखिए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। बिहारी सतसई में हिंदी की अनेक उपभाषाओं के शब्दों तथा देशज शब्दों का भी बहुत प्रयोग है। यह कथन किसका है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। प्रश्न संख्या 32, बिहारी की भाषा का सर्वाधिक कसाव तथा शब्दों का उपयुक्त गठन किस कारण है? तो वो व्याकरण के कारण है। प्रश्न संख्या 33 देखिए, कविवर बिहारी ने हिंदी कविता में किस परंपरा का श्री गणेश किया है? तो उन्होंने सतसई परंपरा का श्री गणेश किया था। अब आप आगे देखिए, प्रश्न संख्या 34, हिंदी साहित्य में तुलसी के रामचरितमानस के बाद कौन सी ऐसी काव्य रचना है
जिस पर अनेक टीकाएं लिखी गई हैं, तो वो है आपका बिहारी सतसई और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न संख्या 35। हिंदी साहित्य में तुलसी के बाद कौन सी ऐसी काव्य कृति है जिस पर बहुविधि मंथन हुआ है और जो सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कृति सिद्ध हुई? तो वो है बिहारी सतसई। तो इस प्रकार बिहारी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उसे हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे घनानंद को। ठीक है, घनानंद किस रीतिकालीन काव्यधारा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। घनानंद का निधन कब हुआ? तो इनका निधन 11 मार्च 1729 ईस्वी को हुआ। घनानंद किस संप्रदाय मत के अनुयायी थे? तो ये निम्बार्का संप्रदाय के अनुयायी थे। और प्रश्न संख्या 4 काफी इंपॉर्टेंट है। घनानंद किस प्रकार की भक्ति भावना से अनुप्राणित थे? तो ये साकी भाव पासक थे। प्रश्न संख्या आप छठा देखिए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। घनानंद किसके प्रेम में विशेष रूप से अनुरक्त थे? तो वो थे सुजान के प्रेम में। घनानंद जिसके प्रेम में अनुरक्त थे वो कौन थी? सुजान नामक उनकी एक प्रेमिका। ठीक। घनानंद किस जाति के थे? तो घनानंद कायस्थ जाति के थे ग्रियर्सन के अनुसार। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? तो बहादुर शाह के मीर मुंशी थे। प्रश्न संख्या 11। हिंदी साहित्य के किस इतिहासकार ने घनानंद को वैश्यासक्त बतलाया? तो वो मिश्रबंधु ने बताया। ठीक है। और घनानंद का निधन किस स्थान पे हुआ? मथुरा में हुआ। ठीक है। अब आप आगे देखिए। घनानंद की कृति सुजान शतक का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1870 ईस्वी में हुआ था। घनानंद की सुजान शतक कितने कवित छंदों में प्रकाशित हुई? तो 119 कवित छंदों में प्रकाशित हुई। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने घनानंद के जितनी कविताओं का संग्रह छपवाया था उसका नाम था सुजान सागर। अब प्रश्न संख्या 19 देखिए आप लोग। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद के कविताओं के कितने संग्रह प्रकाशित करवाए थे? तो कुल 3 संग्रह प्रकाशित करवाए थे। घनानंद रोमांटिक काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि थे। यह किसका कथन है? तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखिए। प्रश्न संख्या 21। हिंदी के रीति मुक्त काव्यधारा में घनानंद किस प्रवृत्ति के श्रेष्ठ कवि थे? तो स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति के श्रेष्ठ कवि थे। प्रश्न संख्या 22। घनानंद की कविताओं में उनके प्रेमी के किस रूप का वर्णन है? एकनिष्ठ प्रेमी का वर्णन। ठीक है। प्रश्न संख्या 23 जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसे उनमें है वैसे हिंदी के किसी अन्य कवि में नहीं। यह कथन किसका है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। घनानंद के सौंदर्य का मूल आधार क्या है? तो इसका मूल आधार है सौंदर्य। घनानंद का प्रेम लौकिक अथवा अलौकिक है? तो इनका प्रेम है लौकिक। घनानंद के काव्य में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता हमें इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। घनानंद की कविताओं में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो ठेठ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। घनानंद के प्रमुख कितने काव्य ग्रंथ हैं? तो कुल 5 इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। प्रश्न संख्या 29। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार घनानंद के कवित्त सवैयों की कुल संख्या कितनी है? तो 752 संख्या है। ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को कबीर, जैसी, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी और घनानंद इन कुल 6 कवियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो सब मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में रहीम, केशव और भूषण इन 3 लेखकों को पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप सबको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आता है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।